वो अगर जाके बंगाल में चुनाव के दौरान अगर वो भाषा सही प्रयोग नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे और जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो सारा चीज बोलेंगे, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया, सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी हमेशा तेज होती है। तापमान ऐसे भी बढ़ा हुआ है और इसके साथ साथ राजनीतिक तापमान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ना, बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल से कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुगल का सिर्फ एक ही काम था, सत्ता पर काबिज रहना, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं था, ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वे चाहते हैं किसी भी प्रकार से सत्ता उनके पास रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है और 2029 में उनकी विदाई होनी तय है। लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी ने एक ऑफर भी दे दिया है। कह दिया है कि यह काम कोई कर दे तो हम उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब कौन सा काम है, आप ये बयान सुनिए मुकेश सहनी का। हिंसा देखा गया है। तो देखिए, जब बंगाल में चुनाव का समय हम लोग बिहार से देख रहे हैं तो किस तरीके से 3-3 लाख सेना को तोड़कर लोकतंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, मणिपुर में जल रहे लोग, वहां पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं जा रही है, लेकिन बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है, उस उद्देश्य से देश में अगर काम करेंगे तो ये सब चीज तो होना ही है। जब पक्ष है तो वहां पे विपक्ष है, एक्शन होगा तो वहां रिएक्शन होगा। तो वही चीज अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई अलग नहीं है। जब देश के माई बाप जो कह सकते हैं, जिनके ऊपर एक कंधे पे बड़ी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री जी पे, वो अगर जाके बंगाल में चुनाव के दौरान अगर वो भाषा सही प्रयोग नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे और जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो सारा चीज बोलेंगे, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया, सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, देश के लोगों पे राज करना था, देश के लोगों को गुलाम बनाना था। आज वही हालत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के लोगों का ध्यान नहीं देना है। देश में हर राज्य में उनकी सरकार बनना है, सिर्फ यही सुनिश्चित करना है। आप बताइए ना, बिहार में किस तरीके से एसआर करके 40,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना से निकाल के जनता में पैसा बांट के जैसे तैसे नीतीश जी के नाम पे बिहार में सरकार उन्होंने बना लिया, जनादेश चोरी कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा दिए और उसके बाद आज बताइए बिहार में, पहले से इनको पता था, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के लिए भेजा गया, ये 1 महीना पहले क्लियर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उनको हटा के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए। अब बताइए कितना मंत्री शपथ लिए, सिर्फ 3 लोग। 3 लोग बिहार को चलाएंगे क्योंकि वो बिजी है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी बिजी है बंगाल चुनाव को लेके। अब इसके लिए बिहार के 13-14 करोड़ लोग परेशान क्यों होना चाहिए? आप मंत्रिमंडल यहाँ पे विस्तार करवा देना चाहिए, पहले से लिस्ट बन जाना चाहिए। पूर्व में ऑलरेडी सब मंत्री था, उसी को आपको बना देना चाहिए। लेकिन बिहार के लोग परेशान हो रहा है। आज बताइए, कोई भी विभाग में कोई काम नहीं होता होगा, कोई भी डिसीजन नहीं होता रहेगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, सिर्फ जीत लिए। अब बिहार के लोग मरे जले, जहां जाए वहां जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज देश की जनता देख रही है। 2029 में मोदी जी को दिल्ली से विदाई होना तय है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको सदन में महिलाओं से डर लगता है। आप बताइए, देश के महिला को, देश के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं। आप बताइए, 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कोई बता दे कि महिला बिल अगर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। आ जाए कोई साबित कर दे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने विरोध किया और महिला आरक्षण बिल कोई गिरा दिया हो, तो बताइए हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। ये मोदी जी को ऑलरेडी महिला बिल जो पास हुआ है उसमें 33% महिला माता बहन को जगह सुनिश्चित करना है। ये उनको देना नहीं है अधिकार, उनको हक नहीं देना है। तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देश की माता बहन को गुमराह कर रहे हैं कि ये महिला बिल गिर गया। अरे भाई, पास हो चुका, जो चीज पास हो गया उसमें संशोधन हो सकता है, उसको दोबारा पास नहीं होता है। लेकिन यही है, इनको किसी माता बहन को देना नहीं है
और इसके लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने एक सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपना बयान देते हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वे देश के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद करें। राजनीति अपने जगह है और लोगों का, जनता का तो हित है वह अपने जगह है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जो हैं वह मुगल की तरह काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली उसी मुगल की तरह है और जिनके केंद्र में सिर्फ सत्ता रहती है। सत्ता के अलावा जनता का हिस्से उनका कोई लेना देना नहीं है। मुकेश सहनी के इस बयान पर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।